समीकरण हल करना, यानी कि वैदिक विधियों की सहायता से समीकरण किस प्रकार हल किए जाते हैं। समीकरण हल करने की दो विधियां होती हैं। एक विधि है सूत्र परावर्त योजित विधि और दूसरी विधि है शून्य साम समुच्चय विधि। वैदिक विधियों की सहायता से समीकरण हल करना। वैदिक विधियों की सहायता से समीकरण हल करना। दो विधियां होती हैं समीकरण हल करने की। एक विधि है सूत्र परावर्त योजित विधि, पहली विधि है सूत्र परावर्त योजित विधि और दूसरी विधि होती है शून्य साम समुच्चय विधि। शून्य साम्य समुच्चय विधि। इन विधियों की सहायता से हम समीकरण हल करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए कि सूत्र परावर्त योजित विधि के 4 बीजीय सूत्र होते हैं, यानी कि आपको जो समीकरण है वो 4 प्रकार से मिल सकता है और उस प्रकार का यदि समीकरण मिलता है तो हम किस प्रकार बीजीय सूत्र का प्रयोग करते हैं देखिए जानते। नंबर 1, यदि आपको समीकरण इस प्रकार का मिलता है ax प्लस b, पहली विधि पढ़ रहे हैं हम कौन सी, सूत्र परावर्त योजित विधि। यदि समीकरण ax प्लस b बराबर cx प्लस d, यदि समीकरण इस रूप का होता है तो हम बीजीय सूत्र कहाँ पे लेते हैं, तो जो हमारा बीजीय सूत्र होगा वो हम काम में लेंगे x बराबर b माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, b माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5x प्लस में 4 इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें यदि इस प्रकार है ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, इस रूप का समीकरण है, इसलिए इसकी हम तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी है इसमें 5, b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 2 और d यानी d की वैल्यू कितनी है 1। तो ऐसी कंडीशन में बीजीय सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। x बराबर b माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, यानी कि x बराबर d, b का मान कितना है 1 माइनस b का मान कितना है 4 बटे में a माइनस सी, a का मान कितना है 5 माइनस सी, सी का मान कितना है 2। तो हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होगी, एक में से 3 है कितने बचे माइनस के, एक में से 4 है कितने बचे माइनस के 3 और 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि यहाँ पे जो x का मान आया है वो आया है अपना -1। इस प्रकार से हम सूत्र परावर्त योजित विधि से इस टाइप का पहली टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम x का मान बीजीय सूत्र की सहायता से हल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सूत्र परावर्त योजित विधि है, इसका अर्थ होता है परावर्त यानी कि पक्षांतरण और योजित यानी कि समायोजन। पक्षांतरण और समायोजन
के तरीके से हम सूत्र परावर्त योजित विधि से प्रश्न हल करते हैं। तो अपने पहला सूत्र पढ़ा कि यदि ax प्लस b बराबर cx प्लस d हो तो बीजीय सूत्र काम में लेते हैं x बराबर d माइनस d अपॉन a माइनस c। दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र होता है अपना यदि ax प्लस b अपॉन p बराबर cx प्लस d अपॉन q हो तो x बराबर जो बीजीय सूत्र होगा वो होगा x बराबर bp माइनस bq अपॉन aq माइनस cp। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 2 अपॉन 1 इक्वल टू c, यानी c की जगह कोई मान ले लिया अपने 4x प्लस 5 अपॉन 3। ये प्रश्न आ जाता है और इस प्रश्न में हमें x की वैल्यू याद करनी है, x का मान याद करना है। सूत्र परावर्त योजित विधि से इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो इसमें हम इससे इसकी तुलना करेंगे, समीकरण से तुलना करेंगे, दूसरे अनुप्रयोग से हम इसकी तुलना करेंगे। तो a का मान कितना है इसमें 3, b का मान कितना है 2, p का मान कितना है 1। इस बार cx प्लस d बटे क्यूब से इसकी तुलना कीजिए तो c का मान कितना है इसमें 4, d का मान कितना है 5 और q का मान कितना है 3। सूत्र लाते हैं तो x बराबर बीजीय सूत्र का प्रयोग करेंगे इस वाले का, x बराबर dp, d और p का गुणा करेंगे। d का मान कितना है 5 और p का मान 1, यानी 5 गुना में 1 माइनस bq, b का मान कितना है 2 और q का मान है 3 बटे में aq माइनस cp, a का मान है 3 इंटू q का मान है 3 माइनस cp, c का मान है 4 और p का मान है 1। हल करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6, 3 तिया 9 माइनस 4 गुना में 1 करेंगे तो 4, यानी हमें x की जो मान प्राप्त हुआ है कितना है, x बराबर 5 में 6 गए तो माइनस 1 और 9 में 4 गए तो 5, माइनस के 1 बटे में 5। इस प्रकार से हम द्वितीय अनुप्रयोग की सहायता से क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, यानी दूसरा सूत्र प्रयोग में लेंगे। ये वाला दूसरा सूत्र है। इसके बाद में तीसरा सूत्र ध्यान से देखिए। यहां से तीसरा जो अनुप्रयोग होता है वो है अपना x प्लस a। यदि समीकरण x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c x प्लस d इस रूप का होता है समीकरण। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि समीकरण कहते कैसे हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी जो व्यंजक है उसमें यदि समता का चिन्ह है तो वो समीकरण मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, समीकरण। समता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह जिसमें दे रखा है वो क्या होता है, समीकरण होता है। तो इसमें बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो ये समीकरण है। इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, यानी कि आपको इस टाइप का समीकरण मिलता है तो बीजीय सूत्र जो अपन काम में लेते हैं
वो आपको काम में लेना है। x बराबर सी डी माइनस ए बी बटे में a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये वाला सूत्र काम में लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन मिलता है x प्लस 2 x प्लस 4 बराबर x माइनस 3 x माइनस 5। इस समीकरण को हल करना, यानी कि समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल कीजिए। सबसे पहले एबीसी के मान पता होना चाहिए आपको। यहाँ ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है, देखो यहाँ पर अपना जो व्यंजक है, जो समीकरण दिया हुआ है उसमें x प्लस सी है। x प्लस सी का मान कितना है -3 है। कितना है -3। और डी का मान कितना है -5। सूत्र में लगाएंगे बीजीय सूत्र से। ये सूत्र कौन सा काम में लेना है, x बराबर सूत्र अपना सी डी माइनस ए बी। सी और डी का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, सी और डी का। सी डी, सी और ये डी है, -3 गुना -5 करेंगे तो प्लस के कितने आएंगे 15, माइनस ए बी का गुणा करेंगे। ए और बी के मान कितने, ए का मान 2, बी का मान 4, 2 गुना 4 के कितना आ गया 8 बटे में ए प्लस बी। ए और बी को जोड़िए, ए और बी को जोड़िए कितने आए 2 प्लस 4 ए प्लस बी माइनस सी। सी का मान कितना है -3 और माइनस पहले से दे रखा है तो ये +3 हो जाएगा। ऐसे ही सूत्र में क्या है माइनस बी माइनस और डी का मान ही माइनस नहीं है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 5 तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 15 में से 8 गए कितने आ गए 7 बटे में 2 और 4 6 3 9 5 14, यानी कि x बराबर आ गया 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी 1 बटे में 2। इस प्रकार हम तीसरे अनुप्रयोग की सहायता से, तीसरे सूत्र की सहायता से समीकरण को हल करना समझ में आया होगा। तीसरा, इसके टोटल इस विधि के कितने अनुप्रयोग होते हैं 4 अनुप्रयोग होते हैं। अब तक 3 अनुप्रयोग पढ़ लिए अपने, चौथा अनुप्रयोग होता है, ध्यान से देखें। चौथा अनुप्रयोग होता है अपना, कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम, सूत्र परावर्ती योजित। सूत्र परावर्ती योजित विधि। इसके कितने अनुप्रयोग होते हैं टोटल 4 सूत्र में 3 पढ़ चुके हैं। चौथा वाला है m बटे में x प्लस a प्लस n बटे में x प्लस b बराबर 0 हो तो जो बीजीय सूत्र काम में लेते हैं हम, वो काम में लेंगे x बराबर -mb प्लस ma अपॉन m प्लस n। ये वाला सूत्र हम काम में लेते हैं।
x बराबर एम बी प्लस एम ए अपॉन एम प्लस एन। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कोई एग्जांपल आ गया, को सॉल्व कीजिए या हल कीजिए, को हल कीजिए। चलो बताइए, इसमें देख के बताओ। ऊपर एम है, एम का मान कितना है 1, एम का मान कितना है 1 प्लस एम, एम का मान कितना है 3, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का मान कितना है 2 और एक्स प्लस बी, बी का मान कितना है 6। ये सूत्र काम में लेंगे, जो कि होता है x बराबर माइनस एम बी प्लस एम ए अपॉन एम प्लस एन। ध्यान से देखें, x बराबर माइनस एम बी, एम का गुना बी से करना है, एम का मान है 1, बी का मान है 6, 1 का गुना 6 से करेंगे तो 6 प्लस एम ए, एम का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 2, 3 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 6, एम प्लस एम, एम का मान है 1 और एम का मान है 3, इनका प्लस करेंगे, x बराबर माइनस 6 और 6 कितने हुए 12 और 3 प्लस 1 कितने हुए 4, यानी x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आएगी अपनी माइनस 4 किया 12 यानी कि 30, माइनस के 3। इस प्रकार से हमें इन चारों प्रकार के यदि समीकरण प्राप्त होते हैं तो हम इन सूत्रों, चारों सूत्रों के माध्यम से उनको समीकरणों को हल करते हैं। तो सूत्र परावर्त योजित विधि से यदि इस प्रकार के आपने 4 अनुप्रयोग याद हो जाएंगे तो चारों अनुप्रयोगों के प्रकार के जो समीकरण मिलेंगे उन समीकरणों को हम बीजीय सूत्रों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके बाद अपनी दूसरी विधि होती है शून्य साम समुच्चय विधि, शून्य साम समुच्चय विधि। ध्यान से देखें, शून्य साम्य समुच्चय विधि, शून्य साम्य समुच्चय विधि। शून्य साम्य समुच्चय विधि, ध्यान से देखें, इस विधि के अंतर्गत कुल 6 अनुप्रयोग होते हैं। कितने अनुप्रयोग होते हैं 6। एक बार मैं आपको बोल के बताता हूं। सबसे पहला अनुप्रयोग होता है यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में x सर्वनिष्ठ हो तो x का मान बराबर 0 लिखते हैं। अर्थात देखिए बताते हैं अनुप्रयोग फर्स्ट, यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ हो, तो
सरमिष्ट के बराबर में क्या लिखते हैं 0, तो x बराबर 0 होता है, हो तो x बराबर 0 होता है। ध्यान से देखें, पहला रूप होगा अपना कि यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, ओवेनिष्ठ होता है केवल दो पदों में जो कॉमन होता है उसे ओवेनिष्ठ कहते हैं, और प्रत्येक पद यानी सभी पदों में जो कॉमन होता है ओवेनिष्ठ होता है वो हमारा सर्वनिष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ। जैसे एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 5x बराबर 8x प्लस 10x। आप देख रहे होंगे कि यहां प्रत्येक पद में x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि प्रत्येक पद में x आ रहा है तो हम कहेंगे कि यहां x सर्वनिष्ठ है, और सर्वनिष्ठ है तो सर्वनिष्ठ बराबर क्या लिखते हैं 0, यानी x बराबर 0। आंसर क्या है? x बराबर 0। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिया 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 बराबर 5x माइनस 2। यहां आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक पद में एक संख्या ऐसी है जो सब में कॉमन आ रही है, सब में समान है, और वो है अपनी x माइनस 2। x माइनस 2 सब में क्या है? कॉमन है, अर्थात सर्वनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे यहां x माइनस 2 सर्वनिष्ठ है, तो x माइनस सर्वनिष्ठ बराबर क्या लिखते हैं 0। समीकरण यही, यदि प्रत्येक पद में x, यदि x का कोई भी मान, कोई भी राशि जो सर्वनिष्ठ है उसके बराबर क्या लिखा जाता है 0 लिखा जाता है। तो x माइनस 2 सर्वनिष्ठ है तो x माइनस 2 के बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे अपन 95 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 2, x बराबर कितना आएगा 2। तो हमारा पहला अनुप्रयोग था कि यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ होता है तो x बराबर क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। दूसरा अनुप्रयोग देखिए, दूसरा अनुप्रयोग, आपको कोई भी समीकरण मिलता है और समीकरण जो होता है उसमें बराबर का चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह होगा तो दो पक्ष बनेंगे, एक तो होगा आपका बायां पक्ष और दूसरा होगा दायां पक्ष। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यदि कोई भी एक घातीय समीकरण है, यदि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में, यदि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो, स्वतंत्र पद समान हो, तो चर राशि का मान यानी x का मान क्या होता है 0 होता है। तो x का मान 0 होता है, यानी जो भी चर राशि है उसका मान क्या होगा 0 होगा। यदि x के रूप में समीकरण है तो x बराबर 0 होगा, और समीकरण y के रूप में है तो y बराबर 0 होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 5 या 3x प्लस 5, जो भी। देखिए इसको हल करते हैं।
प्लस का चिन्ह है, कोई गुना का चिन्ह नहीं है, सीधा का सीधा लिखेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 5। x और x दोनों काउंट किए कितने हो गए 2x, और 2 और 3 कितने हो गए 5, और इधर कितना है 3x प्लस में 5। दोनों तरफ जो स्वतंत्र पद हैं वो क्या हैं समान है। स्वतंत्र पद कहते हैं अचर पद को, यानी चर राशि के जो पद हैं चर पद हैं वो हैं 2x और 3x, और जिनके साथ चर नहीं है यानी अचर हैं संख्याएं हैं वो है अपनी 5 5, और दोनों ही पक्षों में स्वतंत्र पद क्या है स्वतंत्र पद कह लीजिए या अचर पद कह लीजिए, स्वतंत्र पद क्या है समान है। और मैंने बताया यदि स्वतंत्र पद समान हो तो जो चर राशि दे रखी है उसको मान को क्या मान लिया जाता है 0 मान लिया जाता है। अर्थात चूंकि स्वतंत्र पद जो समान है वो है अपना 5, इसलिए x बराबर क्या होगा 0, ये अपना आंसर होगा। तो आपको अनुप्रयोग दूसरा वाला समझ में आया होगा कि यदि एकाकी समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो x बराबर 0 होता है, यानी चर राशि का मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे स्वतंत्र पद कितना था 5, दोनों में समान था, इसलिए चर राशि का मान क्या आया था 0 आया था। क्या आया था 0। इसके बाद में आता है अनुप्रयोग तीसरा। तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है यदि देखिए अनुप्रयोग थर्ड, तीसरा अनुप्रयोग है यदि समीकरण में अंश समान हो, अंश परस्पर समान हो, तो हरों के या हरों का योग करके उस योग के बराबर में, हरों के योग के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। चर राशि का मान ज्ञात करते हैं, चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल की सहायता से समझते हैं 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b बराबर में क्या आ गया 0। यहाँ पे देखिए कि जो समीकरण दिया हुआ है उसमें अंश क्या है दोनों समान है, तो चूंकि हल कर रहे हैं इसको अंश परस्पर समान, अंश कितना है जो समान है वो है 1, तो हम यदि अंश समान होते हैं तो हरों के योग के बराबर में क्या रखते हैं 0, और चर राशि का मान क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। इसलिए x प्लस a यानी कि हरों के योग के बराबर में क्या लिखेंगे हरों का योग बराबर में लिखेंगे 0, हरों का योग यानी x प्लस a प्लस x प्लस b बराबर 0। x और x कितने हो गए 1x ये रहा 1x ये रहा, कितने x हो गए 2x, और a प्लस b, एक तो है a और एक है b बराबर में 0। पक्षांतरण किया
पक्षांतरण करने पर 2x बराबर, ये प्लस है, प्लस भी इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालेंगे तो x के गुना में 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी x बराबर आएगा माइनस a प्लस बी बटे में 2। x बराबर a प्लस बी बटे में 2। इस प्रकार से हम अनुप्रयोग तीसरे की सहायता से समीकरण को शून्य साम समुच्च विधि से हल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि शून्य साम समुच्च विधि का अर्थ होता है कि यदि समुच्च परस्पर समान है, समुच्च क्या है, परस्पर समान, समुच्च परस्पर समान होने पर मान शून्य होता है। मान क्या होता है, शून्य होता है। जो कि हम करते आ रहे हैं कि कोई भी समुच्च यदि समान आता है नियमों के अनुसार, तो हम उसके मान को क्या मान लेते हैं, शून्य के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, शून्य के बराबर। इस प्रकार से हम 3 अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा की, आपको समझ में आया होगा। इसके पश्चात शून्य साम समुच्च विधि के 3 और अनुप्रयोग होते हैं, 4, 5, 6, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत समझाएंगे। नमस्कार।